स्टॉप राइटिंग। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे साथ दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अगर ये आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, ये दोनों वेक्टर आपस में रेक्टेंगुलर नहीं है, मींस इसके दरमियान थीटा 90 नहीं है, तो फिर हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड के लिए जो जनरल फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2ab cos थीटा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को। इधर अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो इधर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यूं भी मैं लिख सकता हूं, दोनों बराबर है। ठीक, तो अगर आपके साथ दो वेक्टर्स और उसके दरमियान थीटा अदर देन 90 है तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। और अगर ये 90 हो तो अगर आप यहां पे cos 90 पुट करेंगे तो क्या होगा? cos 90 cos 91 cos 90 0 sin 91, तो ये जीरो हो जाएगा सारा टर्म, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो होगा तो क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब कंपोनेंट रेक्टेंगुलर होते हैं तब हम लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपके साथ ये थीटा 0 डिग्री हो तो फिर ये क्या होगा? cos 0 इज इक्वल टू, cos 0 is not 0, cos 0 is 1, cos 0 is 1, sin 0 is 0, cos 90 is 0, sin 90 is 1। तो cos 0 क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, तो इधर आप 1 लिख सकते हैं, तो cos 0 is 1, तो इधर 1 हो जाएगा। तो ये जब 1 होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है हमारे साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जब होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा ए प्लस बी, और ये मैक्सिमम होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दो वेक्टर का जो सम है इस सम का मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आ सकता इन दो केस में, इन दो वेक्टर के केस में। ये अगर 5 न्यूटन ये 10 न्यूटन है तो मैक्सिमम कितना होगा? 15 होगा। अच्छा, तो ये किस केस में होगा? अगर एमसीक्यूज आ जाए कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है उसका रिजल्ट जो है वो, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बराबर ए प्लस बी, थीटा क्या होगी? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इनके दरमियान थीटा क्या होगी? 0 होगी। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये मैक्सिमम होगा इस फॉर्म में। मैक्सिमम मीन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये 5 न्यूटन या 10 न्यूटन है तो 15 न्यूटन होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यही दो वेक्टर्स हैं, ये आर मैक्सिमम के बराबर है जब थीटा 0 डिग्री थी। अब इन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान, पहले ये दो वेक्टर थे, एक जो है लेट सपोज ब्लैक था, दूसरा रेड था, इनके दरमियान जब ये दोनों पैरेलल थे, थीटा 0 थी, तो जब पैरेलल थे थीटा 0 थी तो इन दोनों को हमने सिंपली ऐड किया है तो 15 न्यूटन आए। अब इन दोनों वेक्टर को मैंने जो है परपेंडिकुलर कर दिया, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, एक जो है 5 न्यूटन है लेट सपोज, दूसरा जो है वो 10 न्यूटन है। अब मैंने इनके इन दो वेक्टर के दरमियान जो है वो थीटा 90 कर दी। अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो इधर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो आपने जनरली जो है इधर थीटा जो है वो 90 पुट करना है, तो cos 90 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो जब थीटा 90 हो तो आपके साथ रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया? यहाँ पर आप 90 पुट करें दोनों वेक्टर के दरमियान, ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है, तो ये आप 90 पुट करें तो ये रिजल्ट आएगा। तीसरे केस में 1.3, ये आपके साथ जो है दो वेक्टर जो है इसका सम डिफरेंस के कब बराबर होगा, यानी a माइनस बी या माइनस ए, ये कब होगा? मिनिमम पॉसिबल सम है। और ये कब होगा मिनिमम पॉसिबल सम? जब आप यहां थीटा 180 पुट करेंगे। जब आप थीटा 180 पुट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? माइनस 2ab आएगा। तो यहां पे cos 180 cos 0, ये x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये y है, ये माइनस y है। यहां पर जितने भी एंगल्स हैं इस पे 0, 360 इस तरह रिवोल्यूशन कंप्लीट करते जाए और यहां पर एंगल लेते जाए, उस सारे एंगल्स पर cos का रिजल्ट सेम होगा। यहां पे भी, यहां पे जो cos का रिजल्ट होगा वही रिजल्ट यहां पे भी होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज है ना, तो सिर्फ माइनस आएगा। तो यहां पे 0 डिग्री है और यहां पे क्या है? 180 है, तो cos 180 भी वही रिजल्ट देगा जो 0 देगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव होगा। तो जब मैं यहां पे cos 180 पुट करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? cos 0 1 आता है, cos 180 माइनस 1 आएगा। तो जब -1 माइनस 2ab प्लस 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आएगा? माइनस 2ab, तो इधर प्लस की बजाय क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इधर ये फार्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab बराबर है ए माइनस बी होल स्क्वायर की। क्लियर है? तो ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके साथ होगा ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो ये उस केस में हो सकता है जब थीटा क्या हो? 180 हो, और इससे जो वो आ जाए रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए
वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वेक्टर पैरेलल, जीरो के केस में दोनों वेक्टर पैरेलल थे तो मैंने सिंपल 8 किए। अब ये एंटी पैरेलल है तो जो 5 न्यूटन था और एक 10 न्यूटन था तो 10 माइनस 5 होगा तो 5 रिजल्ट रहेगा ना। तो एक केस में मैक्सिमम था, जब यूं था तो 10 प्लस 5 था 15 था, ये 15 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप कोई भी एंगल ले लें, इनर एंगल आप कोई भी ले लें, यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट करें 180 तक, आप कोई भी डिग्री कोई भी एंगल ले लें, 0 डिग्री से स्टार्ट करो 180 तक आप कोई भी एंगल ले लें, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, दोनों वेक्टर ऐड होंगे तो क्या होगा 15 न्यूटन आएगा। जब आप 180 एंगल है इसके दरमियान तो एक 5 न्यूटन है, लेट सपोज दूसरा 10 है तो 10 माइनस 5 5, तो ये 5 मिनिमम सम है, 8 एंगल 180 और ये 15 जो इसका मैक्सिमम सम है। क्लियर है यहां तक। तो जब अगर आपको कहे कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है उसका सम a माइनस बी या b माइनस ए, तो ये ओनली पॉसिबल है जब इनके दरमियान 180 हो। अच्छा ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में आर मैक्सिमम में ये जो आर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये अगर आप 0 लेंगे तो एक आएगा, 90 लेंगे तो कोई और आएगा, 180 लेंगे या इनके दरमियान लेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। आर मैक्सिमम 15 है ना, तो रिजल्ट तो 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों का सम है। जब एंगल 0 था तो मैंने दोनों को ऐड किया, उससे 15 आए, तो 15 से ये ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम के केस में 180 में मैंने सब्ट्रैक्ट किए 10 माइनस 5 किए तो 5 आए, तो ये 5 से कम नहीं हो सकता। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आर मिनिमम से कम नहीं हो सकता, नॉट लेस देन आर मिनिमम और नॉट ग्रेटर देन आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, आर मिनिमम से कम नहीं हो सकता। तो अगर आप रेंज ले ले, ये 0 डिग्री से 180 तक रेंज ले ले, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आर मिनिमम एट 180 डिग्री है और आर मैक्सिमम एट 0 डिग्री है। तो ये जो रिजल्ट होगा ये आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के दरमियान होगा। क्लियर। अगर आप एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लेंगे, ये आर मिनिमम इक्वल होगा या लेस देन होगा आर से, या इक्वल होगा या लेस देन होगा आर मैक्सिमम से। अगर आप 0 डिग्री लेंगे तो ये इक्वल होगा आर मैक्सिमम के। क्लियर। आर मैक्सिमम 15 है तो आर का रिजल्ट भी 15 ही आएगा। अगर आप 180 लेंगे तो ये बराबर होगा, ये आर मिनिमम के बराबर होगा, और इनके दरमियान एंगल ले ले तो ये आर भी इन आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के दरमियान आएगा। अच्छा एक एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर 10 न्यूटन एंड 10 यूनिट एंड 6 यूनिट। यूनिट कोई भी है, तो अगर आपके साथ दो वेक्टर, एक 10 है दूसरा 6 है, तो इसका पॉसिबल सम क्या हो सकता है? 18 5 यूनिट, 18 यूनिट 5 यूनिट, 12 यूनिट और 20 यूनिट, क्या हो सकता है पॉसिबल सम? आप फाइंड करें, मैक्सिमम फाइंड करें। अगर इसके दरमियान एंगल लेट सपोज हम 0 ले लें तो मैक्सिमम क्या होगा? a प्लस बी होगा, ये फार्मूला है मैक्सिमम के लिए। दोबारा ये लेंथ सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक यूज करें। अगर एंगल लेट सपोज हम 0 ले ले तो मैक्सिमम होगा ना, तो मैक्सिमम क्या आएगा इस केस में? 16 यूनिट आएगा। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आ नहीं सकता। दूसरे केस में क्या आएगा? मिनिमम के केस में a माइनस बी करे, 10 माइनस 6 करे तो क्या आता है? 4 यूनिट आता है। तो 4 यूनिट से कम नहीं होगा, 16 यूनिट से ज्यादा नहीं होगा। तो अब देखिए 18 यूनिट तो नहीं हो सकता, ये तो मैक्सिमम से ज्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये मैक्सिमम से ज्यादा ये नहीं हो सकता मैक्सिमम। अच्छा 5 यूनिट, हाँ 5 यूनिट है। क्लियर। ये भी हो सकता है पॉसिबल सम, क्योंकि मिनिमम क्या है? 4। 5 यूनिट भी हो सकता है। 12 यूनिट, ये भी 16, मिनिमम क्या है? 4 है। 4 जो ये मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है? 16। अच्छा तो 25 भी हो सकता है हमारे साथ, 12 भी हो सकता है, और 20 यूनिट ये नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम क्या है? 16 है मैक्सिमम। जब मैक्सिमम 16 है तो 20 नहीं हो सकता। तो 12 यूनिट भी पॉसिबल है और 5 यूनिट भी पॉसिबल है। तो दोनों पॉसिबल है, आप 12 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है। तो अगर आपके साथ ऑप्शन हो कि ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर पॉसिबल, तो वो ऑप्शन आपके साथ ठीक रहेगा। क्लियर है। 5 यूनिट भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। अच्छा दूसरा एमसीक्यूज देखिए कि व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर। लेट सपोज एक है 20 यूनिट 20 न्यूटन, दूसरा है 15 न्यूटन। ये दो वेक्टर्स है मेरे साथ। इफ दे आर नॉट पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। जब पैरेलल नहीं है तो इट मींस के मैक्सिमम हम नहीं लेंगे, जब एंटी पैरेलल नहीं है तो इट मींस के मिनिमम केस भी हम नहीं लेंगे। तो इसके अलावा जो है पॉसिबल सम क्या हो सकता है? 20 प्लस 15 क्या है? 35। तो वो कह रहे हैं 35 तो उस केस में होगा जब ये पैरेलल हो। जब पैरेलल हो मींस एंगल 0, तो 35 तो नहीं हो सकता क्योंकि पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा? 20 माइनस 15 5 न्यूटन। तो ये एंटी कह रहे कि नॉर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल नहीं है तो 5 न्यूटन भी नहीं होगा। अच्छा इनके दरमियान होगा तो 35 38 जो है ये तो 35 से ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो क्या होगा?
35 और 5 के दरमियान क्या आता है 25, तो 25 न्यूटन जो है ये पॉसिबल सम है। क्लियर है। अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज देखें कि एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वो मेरे साथ बराबर है सी वेक्टर के प्लस डी वेक्टर के, लेकिन ये वेक्टर सम है। यहां पे जो हमारे साथ सम थे ये क्या था, मैग्नीट्यूड का सम था। तो मैग्नीट्यूड सम जो है वो इस फार्मूले से आता है ना, तो हम जो है मैग्नीट्यूड सम से एंगल डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर सम से व्हाट इज द पॉसिबल एंगल बिटवीन सी एंड डी, पॉसिबल एंगल क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, 0 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, या ऑल आर पॉसिबल। क्या हो सकता है, तो इस केस में ऑल आर पॉसिबल। याद रखें कि वेक्टर सम जो है वो हमें एंगल के बारे में नहीं बताता, मैग्नीट्यूड सम हमें बताता है कि ये मैग्नीट्यूड a माइनस बी आया है, तो ये कैसे आया है। इसमें अगर मैं यहाँ पे 180 पुट करूंगा तो यहाँ पे a माइनस बी बनेगा यहाँ पे फार्मूला, तो उससे जो है a माइनस बी आया। तो मैग्नीट्यूड सम से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि थीटा क्या है, लेकिन वेक्टर सम से मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा। क्लियर है। तो ये वेक्टर सम है, और यहाँ पे जो मैंने थीटा से डिसाइड किया ये मैग्नीट्यूड सम, तो मैग्नीट्यूड सम इस फार्मूले के जरिए आता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम थीटा क्या पुट करें तो कैसे रिजल्ट आएगा, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे साथ एक रिजल्टेंट वेक्टर है a प्लस बी है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब थीटा एंगल 0 डिग्री हो। ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर सम था, ये मैग्नीट्यूड सम है। तो इस केस में मैं बता सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा a प्लस बी के, जब थीटा बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम जब है वो 0 डिग्री हो। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा a माइनस बी के, जब एंगल इसके दरमियान 180 हो। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इससे मैं एंगल बता सकता हूँ। ये वेक्टर सम था, तो इससे मैं नहीं बता सकता। अच्छा, एक दूसरा एमसीक्यूज है कि रिजल्टेंट वेक्टर मेरे साथ बराबर है p वेक्टर प्लस q वेक्टर के, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ p 2pq। अच्छा, इसी फार्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ले ले बोथ साइड, तो इधर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। क्लियर है। तो एंगल यानी थीटा बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q के दरमियान थीटा क्या होगी, 45 होगी, 60 होगी, 75 होगी, या 0 डिग्री होगी। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि जो मेन फार्मूला है उसमें बराबर है 2ab cos थीटा। तो अगर आप इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो आपके साथ जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर की जगह आप पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपके साथ सेम है, राइट साइड पे a की जगह p ले लें, b की जगह आप क्या ले लें, q ले लें, और इधर जो है 2ab cos थीटा है, यहाँ पे क्या है अंडर द रूट ऑफ 2pq है। तो आप लिख सकते हैं pq, ये इसी रिजल्ट से आया ना। तो आप इसे सॉल्व करें तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो pq बोथ साइड पे क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो 2 cos थीटा आएगा अंडर द रूट ऑफ 2, हाँ अंडर द रूट ऑफ 2 आएगा। तो cos थीटा का रिजल्ट आएगा, इस 2 को यहां पे शिफ्ट करें तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप जो है इस 2 को आप यूं भी लिख सकते हैं, इसके साथ इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशन में, इसे आप ले सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2। क्लियर है। तो ऊपर आपके साथ आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 एंड बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो ये ऊपर आएगा अंडर द रूट 2 स्क्वायर, नीचे आएगा 2 अंडर द रूट 2। तो इससे आएगा cos थीटा बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 2। तो ये 2 कैंसिल, तो cos थीटा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। तो ये cos इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 ये कौन से एंगल पे देता है हमें, ये 45 पे देता है। तो थीटा होगी 45 डिग्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल cos साइन टेंजेंट के लिए जो है आपने याद करने होंगे, वो टेबल जो है वो गूगल पे भी आप देख सकते हैं, और उसे याद करने का तरीका भी आसान है, तो उसे आप याद करें। तो cos जो है ये हमें cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2 बराबर है किस चीज़ के, 45 डिग्री के। तो एंगल बिटवीन P एंड Q क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन हो जी। हाँ